ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 17 भाग 2। पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान शिव के जप का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार से लाभ होता है। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जप समय में ध्यान किया जाना चाहिए, जप के बाद हवन पूजन आदि किए जाने चाहिए, एवं ज्ञान माया और कर्म माया क्या है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय इस प्रकार ध्यान करें कि कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा से सुशोभित है। उनके बाएं भाग में आदिशक्ति भवानी बैठी हैं। वहाँ बड़े खड़े योगीगण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण और ध्यान करते हुए जप करें। उनकी पूजा हृदय में अथवा सूर्य के अंदर करनी चाहिए और उनकी मानसिक पूजा करनी चाहिए और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उन्हें सभी मानसिक पूजन पदार्थ अर्पण करने चाहिए एवं सतत मानसिक ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जिन दिनों में यह साधन चल रहा हो, साधक शुद्ध कर्म करे, दुष्कर्मों से बचे। जब साधना की पूर्णाहुति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में नियमों से युक्त होकर हृदय में पंचाक्षर मंत्र के 12,000 जप पूर्ण करें। तत्पश्चात पूजन सामग्री एकत्र करके भगवान शिव का पूजन करें एवं शिवजी की पूजा संपूर्ण करके होम करें। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1000 आहुतियाँ स्वयं अग्नि में प्रदान करें अथवा किसी शिव भक्त सत्पुरुष व्यक्ति से ब्राह्मण से 108 आहुतियों का हवन करवाएं। होम कर्म के पूर्ण होने पर शिव भक्तों को, सत्पुरुषों को रुपया, पैसा, वस्तु प्रदान करके संतुष्ट करें एवं उन सत्पुरुषों, शिव भक्तों की पूजा करें। ऐसा करने से जिस कामना के लिए वो जप अनुष्ठान किया गया है वह प्राप्त होता है अथवा निष्काम भक्त को भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बताता हूँ। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, उससे कर्म प्राप्त होते हैं इसलिए वह माया है अथवा कर्म माया है। इसी तरह माँ का अर्थ होता है आद्य लक्ष्मी, वह ज्ञान स्वरूप है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए उन्हें ज्ञान माया कहा जाता है। जो जीव सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह विभिन्न शरीरों में और जन्म मृत्यु में भटकते रहते हैं और निम्न लोकों में जाते हैं। किसी कामना और इच्छा से युक्त की गई आराधना, पूजा, तपस्या, ध्यान आदि फल देकर नष्ट हो जाते हैं और जीव जन्म मरण में बना रहता है। निष्काम भाव से शिव पूजा जो करते हैं वही उपासक शिवलोक में जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं और शिव के लिए ही शिव आराधन करते हैं वह मुक्त कोटि के, ईश्वर कोटि के हैं। जो सकाम भाव से करते हैं वह संसारी जीव कहलाते हैं। जो इच्छाओं के लिए आराधना करते हैं वह संसारी कहलाते हैं और जो निष्काम भाव से भगवद अर्थ कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, वह मुक्त पुरुष कहलाते हैं। इच्छा युक्त आराधना से कर्म लोक की, संसार की गति होती है। निष्कामता युक्त इच्छा रहित आराधना से ज्ञान लोक की और शिवलोक की गति होती है। शिवलोक में अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है, वहाँ जन्म नहीं है। जन्म का निवारण किए बिना, अहंकार का निवारण किए बिना उस लोक में किसी का प्रवेश संभव नहीं। इस प्रकार जन्म का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग, कर्मों को मानने वाले लोग, इच्छाओं में लगे हुए लोग निम्न लोकों में ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करते हैं, इच्छा रहित होकर शिव आराधन में तत्पर होते हैं, जो केवल शिव को ही चाहते हैं, वही ऊपर के लोकों को और उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म से युक्त होकर
भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वह काल चक्र को पार कर जाते हैं। जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। यहाँ धर्म को एक वृषभ के रूप में, प्रतीक रूप में समझाया गया है। वह वृषभ ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्मचर्य धर्म का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, पवित्रता, अहिंसा और दया यह 4 पैर हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। धर्म की क्षमा ही उसके सींग है। क्षम और इंद्रियों का शमन करना उसके कान है। वेद ध्वनि, मंत्र ध्वनि, जप आदि से वह विभूषित है। आस्तिकता उसके नेत्र हैं। विश्वास उसकी बुद्धि है एवं उसका श्रेष्ठ मन है। भगवान शिव का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं। सब पर मोक्ष रूपी अनुग्रह किया करते हैं। वह स्व आत्मराम है और समाधि रूपी आसन में विराजित हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से, क्रमशः साधना पथ में आगे बढ़ने से उनका दर्शन होता है। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव जी की कृपा दृष्टि है वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। आत्मस्वरूप में जो स्थिति है वही मोक्ष है। एकमात्र अपने आत्मा में स्थिति का अनुभव करना यही वास्तविक मुक्ति है। जो पुरुष क्रिया पूजा द्वारा, तपस्या ब्रह्मचर्य मौन द्वारा, जप नाद योग ध्यान द्वारा, सत्संग स्वाध्याय ज्ञान द्वारा एवं ध्यान भजन आदि द्वारा धर्म में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मस्वरूप, स्व आत्मराम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर करते हैं, उस प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव स्वरूप का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है और आत्मरामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। साधक को चाहिए वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अभिषेक, नैवेद्य आदि द्वारा शिव भक्तों का और शिव जी का पूजन करे। भक्त की पूजा से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। उनके भक्त साक्षात शिव स्वरूप हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह भक्त शिव स्वरूप ही हो गया होता है। शिव भक्त का तो शरीर भी शिव स्वरूप है, अतः उसकी सेवा करनी चाहिए। जो शिव भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो जितनी मात्रा में क्रमशः शिव मंत्र का जप एवं उसमें समाधि और ध्यान कर लेता है वह उतना ही शिव स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो शिव भक्त स्त्री भगवान शिव का जप करती है वह पार्वती स्वरूप होती जाती है। जितनी मात्रा में वह जप करके एकाग्र होती है, ध्यान समाधिस्थ हो जाती है, उतना ही वह देवी का सानिध्य प्राप्त कर लेती है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव का ही रूप है। जो 16 उपचारों से और विभिन्न उपचारों से उनकी पूजा करता है वह अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त करता है। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पे पुनः जन्म नहीं लेता। धन के द्वारा शिव भक्तों की सेवा की जाए, सत्कर्म किया जाए, दूसरों के दुख दूर किए जाए। देह द्वारा कर्म करके, परिश्रम करके परमार्थ किया जाए, सेवा की जाए, परहित किया जाए एवं मंत्र जप आदि के द्वारा ध्यान करके शिव के स्वरूप में, शिव के तत्व में लीन होकर समाधिस्थ हुआ जाए। इस प्रकार धन, देह और मंत्र उपासना आदि सभी को शिव स्वरूप मानकर सर्व प्रकार से मन, वचन एवं कर्म से शिव आराधन करने से ऐसा व्यक्ति इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता और साक्षात शिवत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण 17वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।